नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, आप लोग कमेंट आए थे कि सर ग्रुप डी स्पेशल कुछ लेके आइए। तो कुछ लोग कमेंट आए थे कि प्लेटफॉर्म की बुक करा दीजिए रुक्मणी की, तो वो मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। और इसमें 30 सेट दिए गए हैं, याद रखिएगा, जो कि सिलेक्टेड बाय क्वेश्चंस हैं, इसमें याद रखना है। तो मैं आपको कराऊंगा 1 बाय 1। आज प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। कमेंट करके बताना है कि आप इन 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर पाए। मैं इसमें 25 साइंस के क्वेश्चंस कराने वाला हूं और 20 करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के कराने वाला हूं, जो कि इसमें दिए गए हैं, याद रखिएगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, फिर कमेंट करके मुझे बताना है आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए तो फिर, और आप कितने क्वेश्चंस कर पाए इस वीडियो में। चलिए तो फिर बिना देरी की करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन रहा अपने सेट नंबर 2 का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य यानी कि लेंथ बोलते, जैसे वेव लेंथ सबसे लंबी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए आपके सामने। परावैंगनिक किरणें, प्रकाश किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंफ्रारेड, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो यह होती है अवरक्त की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है, जल्दी से बताइए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र बोलते, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा के द्वारा, याद रखिएगा, स्टोमेटा के द्वारा यह पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध सूक्ष्म दशा में लगभग कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध सूक्ष्म दशा में लगभग कितना होता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन 4 है आपके सामने, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻³ ओम, याद रखिएगा, 10⁻³ ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4th, जल का क्वथनांक डैश पर निर्भर करता है, जल्दी से बताइए। जल का क्वथनांक डैश पर निर्भर करता है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है, याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है जल का क्वथनांक, याद रखिएगा। जल का अधिकतम घनत्व की बात करें तो कितना होता है? 4 डिग्री सी, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? जल्दी से बताइए इसका आंसर। लॉर्ड माले या लॉर्ड एलिंग या लॉर्ड मेलिंगटन? तो यह थे लॉर्ड क्रॉस, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? तो लॉर्ड क्रॉस थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंध्री द्वार के लिए अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से सोचिए। मृदा का अपरदन को किससे रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन रोपण के द्वारा, वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है मृदा अपरदन को, याद रखिएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग में, याद रखिएगा, शूटिंग में किया जाता है बुल्स आई शब्द का प्रयोग, याद रखिएगा। और पोलो से कौन सा खेल शब्द संबंध है? तो जल्दी से बताइए मुझे। पोलो से बंकर चुकर शब्द का संबंध है, पोलो से, याद रखिएगा, बंकर चुकर शब्द का संबंध है पोलो से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशाद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? बताइए, यशाद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ते की। याद रखिएगा, जस्ता है जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इसे गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामग्री मिश्रण को कहा जाता है। याद रखिएगा, सामग्री मिश्रण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली एक प्रथम सीढ़ी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें होते हैं। बताइए जल्दी से। मछली एक प्रथम सीढ़ी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें होते हैं। बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। याद रखिएगा, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं इसमें, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है तो क्या कहलाती है? जल्दी से सोचिए इसका आंसर। तो यह कहलाती है श्रृंखला बंधन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखिएगा, रोम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जीवाणुक घड़ी कोशिकाओं में नहीं होता। बताइए। बैक्टीरियल सेल कोशिकाओं में नहीं होता तो इसका राइट आंसर होगा जीव द्रव्य कला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग और गतिज। याद रखिएगा, संवेग और गतिज ऊर्जा। याद रखिएगा, दोनों प्रक्रिया इसमें भौतिक राशि सुरक्षित है। याद रखिए, सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। बताइए जल्दी से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूरेटिक अम्ल। याद रखिएगा, म्यूरेटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है HCl। याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पाया कहां जाता है? तो पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे HCl से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42 होता है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल की प्रथम स्थापित की गई थी, परिसंस्करणशाला स्थापित की गई थी तो कहां की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई, जो कि कहां पड़ता है? असम में है। याद रखिएगा, डिगबोई असम के अंदर है। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? बताइए। तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, कृष्णा नदी की यह सहायक नदी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से मनुष्य का दंत सूत्र यानी कि डेंटल फॉर्मूला कौन सा है? बताइए जल्दी से। निम्न में से मनुष्य का दंत सूत्र यानी कि डेंटल फॉर्मूला कौन सा है? जल्दी सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21-23। याद रखिएगा, 21-23 है डेंटल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पौधों पौधों के किसालय दल पर किसालय दल पर जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है। पौधों के किस लय दल पर जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है, बताइए उसका क्या नाम होता है? तो यह होता है उसका नाम ऑक्सीजन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। पौधों के किसालय दल पर जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है ऑक्सीजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहां पर स्थित है, बताइए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में है, याद रखिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में हुआ था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिए सन पूछे तो 1951 में, याद रखिएगा एशियाई खेलों का आयोजन भारत के नई दिल्ली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू की वजह है, स्वाइन फ्लू किस वजह से फैलता है, जल्दी से बताइए। स्वाइन फ्लू की वजह है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस, याद रखिएगा स्वाइन फ्लू की वजह क्या है? वायरस। आगे बढ़ते हैं, ये मैथ के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य से दूर होती है, याद रखिएगा एक धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने इटालियन ओपन में महिला एकल प्रतियोगिता जीती? निम्नलिखित में से किसने इटालियन ओपन में महिला एकल प्रतियोगिता जीती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमोना हालेप, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 दिसंबर 2020 को निम्न में से किस देश द्वारा वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की जाएगी? बताइए 12 दिसंबर 2020 को निम्न में से किस देश के द्वारा वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ब्रिटेन की सह मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 12 जनवरी को बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, और 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा नष्ट हो जाती है, यह ऊष्मा डैश के कारण उत्पन्न होती है? बताइए जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा नष्ट हो जाती है, यह ऊष्मा डैश के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है? एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है? एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻12 एम, याद रखिएगा यानी कि मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बाण सागर बांध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है बाण सागर बांध। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है
ISF 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो मिजोरम, और वैसे बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई 404 किमी है। यह किन किन राज्यों को जोड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य अनुपस्थित होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यता का 10वां भाग, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन है, याद रखिएगा तेज गेंदबाज। यह 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक सियासत से सदस्यता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय कुमार चौधरी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? बताइए जल्दी से। विश्व सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? बताइए। ऊपर से द्वितीय, याद रखिएगा ऊपर से द्वितीय है। तो ये थे आपके टॉप 45 क्वेश्चन जो सेट 2 मैंने आपको कराए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए अब अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।